हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, वेलकम अगेन। है ना, हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर हमने 2.2 स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों ने कर लिया था। आई होप जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं अगले वीडियो में। और अगर हो गया है तो वेल एंड गुड है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको समझ में आ रहा है पढ़ाई। है ना, आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आप लोगों को क्या समझाया था कि x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। वही जो x की वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। वापस समझना, x की वो वैल्यू जो उसी पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए। तभी वो कहलाएगा कि वो जो x की वैल्यू है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसका है। सेकंड समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों ने रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट और सेकंड के कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू -1। हमें बताना है कि क्या ये x इज इक्वल टू -1/3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा है इसका है या नहीं है। तो सिंपल क्या करना है कि इसकी x की जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू में पुट कर देनी है। जहां जहां पे x है वहां पे -1/3 कर देना है। तो मेरे को क्या लिखूंगा, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 प्लस 1। यहां पे इस केस में क्या होगा कि 3 इंटू 1 क्या करूंगा, -3/3 प्लस 1। ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका p ऑफ -1/3। आप चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, आप चाहो तो एलसीएम भी आप लोगे तो भी वही आंसर आएगा। 3 की टेबल में 3 1 बार, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 की टेबल में 3 3 बार, कितना हो गया 3 इंटू 1 3, p ऑफ -1/3, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 में से 3 गए 0/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1/3 क्या हो गया, 0 आ गया। बताया था मैंने जस्ट अभी। यस, वेरीफाई हो गया कि x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। है ना, तो आपका आंसर क्या लिखना है, यस इट इज zeros of polynomial, yes it is, yes x is equal to -1/3 is a zeros of polynomial p of x is equal to 3x plus 1। समझ में आया किस तरीके से करना है पॉलिनोमियल, किस तरीके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x की वो वैल्यू पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0, तब तो वो कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। पाई आएगा, पाई लिखा हुआ है पाई, सेकंड पार्ट देख लो एक ही बार, नहीं कर पाओगे आप लोग। p of x is equal to 5x minus 5 comma x is equal to 4/5, है ना। मतलब p of 4/5 is equal to 5 4/5 माइनस का पाई। p of 4/5 is equal to 5 4 जा 20 अपॉन में 4 माइनस का पाई, है ना। p of 4/5 is equal to अपॉन में 1 करेंगे तो 4 के टेबल में 4 1 बार, 4 इंटू 1 20 माइनस का 1 4 जा 4 4 पाई। कुछ नहीं फर्क होने वाला, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ,
है ना, पाई आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्या हो गया आपके पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि p ऑफ x क्या हो रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगला देख लो आप लोग, थर्ड पार्ट आप लोगों को होमवर्क में करना है, इजी है, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट भी इजी है, x इज इक्वल टू -1 पहले पुट करके देखेंगे और x इज इक्वल टू 2 पुट करके हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लो, x इक्वल टू 0 है, यस। फिफ्थ पार्ट जो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट मैं करवा देता हूँ, इतना भी नहीं करना आप लोगों को, है ना। कुछ तो मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं, अरे बोल भी दो कमेंट करके, करवाओ सर। XL प्लस m कॉमा x इज इक्वल टू -m/l, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखना है, -m/l रखना है। तो p ऑफ -m/l इज इक्वल टू l, और x की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का m/l प्लस m, ठीक है बच्चा। p ऑफ -m/l इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -ml/l प्लस m, ठीक है अच्छा। अब p ऑफ -m/l इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं लेना चाहो तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से l से l कैंसिल आउट हो गया, तो -m प्लस m बचेगा, ठीक है। तो -m प्लस m बचा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, p ऑफ -m/l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस। आया समझ में। एक बार आंसर भी हम लोग क्या है, वेरीफाई कर ले, ताकि आंसर यस आ रहा है सिक्स्थ का, वेरी गुड, अरे शाबाश बच्चों, ये होती है ना बात। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, सेवेंथ आप लोग देख लो, ये मिटा रहा हूं, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पार्ट देख लो आप लोग। सेवेंथ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 कॉमा x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। कई बच्चों को क्या है कि ये रूट देख के डर लगने लग जाता है कि अरे कैसे होगा, कैसे होगा। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मंजिल तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, है ना। इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में, ठीक है। चलो चलो करते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको। p ऑफ, पहले क्या रख रहा हूं मैं, -1/√3 रख रहा हूं, तो p ऑफ -1/√3 क्या आंसर होगा, 3। x की जगह पे क्या रखूंगा, -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1। दिखने में बहुत डरावना लग रहा है कि अरे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू, अब देखो इसका स्क्वायर करूंगा, -1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1/√3 इंटू में माइनस का 1/√3। आंसर क्या आ गया, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, √3 कितना होता है बेटा, √9, है ना। √3 मतलब 3 3 जा 9, और √9 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे हो गया आपका 3, माइनस का वो भी नहीं, सॉरी माइनस माइनस प्लस। आया समझ में। तो इसकी वैल्यू कितना आई, 3 इंटू में 1/3 -1। आया समझ में। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 1 - 1।
प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो p ऑफ -1/√3 कितना आ गया 0, और 0 आते ही क्या होगा, यस x -1/√3 इज द zeros of polynomial 3x² - 1। आया समझ में? चलो अब 2/√3 देख के देखते हैं कि x = 2/√3 पुट करें इसके अंदर, तो p ऑफ 2/√3 = 3x² - 1, यही है, इसमें पुट करना है, कर देते हैं अपन इसको, थोड़ा सा x लिखते हैं यहाँ पे 2/√3, 3 यहाँ पे पुट करते हैं 2/√3 की ब्रैकेट स्क्वायर माइनस का 1, p ऑफ 2/√3 = अब देखो 2/√3 है ना, इसका स्क्वायर कह रहा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 इंटू में 2/√3 होगा, है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया, और नीचे वाला नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा √9, दैट इज इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या आंसर आया, इसका स्क्वायर करने पे 4/3 लिख देते हैं, 4/3 इंटू में 4/3 माइनस का 1, p ऑफ 2/√3 = 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 - 1 कैंसिल, अब प्लस माइनस माइनस, तो p ऑफ 2/√3 = आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो। आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, 0 आना चाहिए, मगर गलती से क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 5 6 7 2/3 = एक में यस बता रहा, दूसरे का आंसर इसने लिखा ही नहीं, चलो कोई नहीं, अपना आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर देख लेते हैं, 2/√3 है ना, 2/√3 -1/, अपना आंसर सही है बेटा। यहाँ पे स्क्वायर किया, 2/√3 कर दिया मेरा 4/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 - 3 3, सही है, ओके। अगला पार्ट जो है 8th वाला पार्ट भी आप लोग होमवर्क में आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। देख लेना बेटा, कोई क्वेश्चन अगर कहीं पे प्लस माइनस की गलती हो तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 3 वाला करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें निकालना, मतलब x की वैल्यू निकालनी। कहीं पे भी ये लिखा हुआ आपको दिख जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आंख बंद करके बस इतना सोचो कि x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, या t या a या b की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है p ऑफ x = x + 5, ठीक है बेटा। x की जब भी ऐसा कुछ हो ना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x को क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना। तो जब 0 के बराबर कर दिया तो ऑटोमेटिकली p ऑफ x क्या है, x + 5, तो हमारे पास क्या क्या, x + 5 = 0 हो गया, है ना। x + 5 कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, x की, 5 प्लस में है, इक्वल टू के उधर भेज दो, -5, मतलब कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं वापस यहाँ पे पुट करूंगा तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है आप लोगों को खुद को करने हैं। रिमेनिंग पार्ट जो है 4th के रिमेनिंग पार्ट्स बहुत इजी है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट है, होमवर्क में आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ आप लोग, दैट इज फिलिप्स। बहुत इजी है। फिलिप्स में क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे, डिग्री का मतलब क्या होता है, एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर ये होती है ना। तो जब मैं को एक्स की हाईएस्ट पावर निकालनी, मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा। कभी अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए हमने देखा है कि एक्स की पावर 4 हमने निकाला है या एक्स की पावर 3 हमने निकाला। हम तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना बेटा। तो इसकी डिग्री तो है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। सेकेंड पार्ट में देखो, डिग्री ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 वैल्यू, एक्स की किसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, एक्स या वाई की या कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बाय क्वाड्रेंट की, 4 होना चाहिए, है ना। तो यू हैव टू राइट 4। आगे देखो, डैश इज द जीरोस ऑफ x प्लस 5। डैश इज द जीरोस ऑफ x प्लस 5। तो x प्लस 5 का जीरोस कैसे पता लगेगा कि x इसको किसके बराबर कर दूंगा, 0 के। p ऑफ x को किसके बराबर कर दूंगा, 0 के। x इज इक्वल टू कितना हो गया -5। मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी, -5। x इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप लोग, फोर्थ पार्ट में, देयर आर डैश टर्म ऑफ बाइनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं बेटा, जैसे 3x प्लस 2, 3x प्लस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। टर्म्स का मतलब कितने डिजिट है, कितना है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल, ये 3 टर्म है तो कितना हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, बाइनोमियल में हमेशा 2 टर्म होते हैं। तो लिख दो 2 टर्म। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x की हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, 2 होती है। जो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है। अब इसकी जो वैल्यू निकलेगी x की, वो हम 2 निकलेगी। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 निकलेगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 निकलेगी, और बाय क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू 4 निकलेगी, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 होगी। तो जितना हाईएस्ट पावर होगी उतना ही वैल्यू उसकी x की निकलेगी। ये आपको दिमाग में बैठा देना है, बैठाना मत, आलस हो जाएगा, खड़े रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज ज्यादा करा रहा हूं, है ना, आज ज्यादा कराएंगे, अच्छा है ना। 6 की तरफ क्या चलेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अभी तो हमने पढ़ा नॉट डिफाइंड, तो 0 कैसे हो सकता है, तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे फॉल्स। दूसरे पार्ट में आ जाओ आप लोग, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 2। मैंने अभी जस्ट बोला जितना x की हाईएस्ट पावर होगी उतना ही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, फॉल्स। आगे थर्ड देखो, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरो। क्यूबिक में कितने जीरो होने चाहिए, 3। मैंने क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और जितना हाईएस्ट पावर होगी उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, उतना ही होगा। तो ये पारा पार्ट भी आपका ट्रू हो गया। एवरी पॉलिनोमियल इज अ ट्राइनोमियल। किसने बोल दिया, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। मेरे पास तो बाइनोमियल भी है, 2x स्क्वायर प्लस 2।
क्या 3 टर्म है क्या इसमें? नहीं है ना, तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स। तो बिना देखे लगा दिया करो ऐसी चीजें, है ना। आगे चलो, 0 and 3 आर द ओनली जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी। ओनली बोला है, ओनली मतलब कि सिर्फ 0 और 3 ही ऐसी वैल्यू है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं एक बार इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूं। दैट इज t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t। अब वो कह रहा है 0 t कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए और 3 होना चाहिए, है ना। इट मीन्स कि इसने दो वैल्यू दिया है, ऑब्वियसली दो ही वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो t की कितनी वैल्यू आएगी? सिर्फ 2 ही आएगी। तो एक बार मैं वैल्यू किसकी पुट करके देखूं? 0 पुट कर देता हूं। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 की वैल्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0। p ऑफ 0 क्या हो गया? 0 माइनस 3 इंटू 0 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अपना आंसर सही है कि भाई वास्तव में t जो है इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। किसकी? इस वाले पॉलिनोमियल की। अब 3 पुट करके देखते हैं। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 3। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस में 9। p ऑफ 3 कितना आ गया आंसर? 0 आ गया। इट मीन्स कि आंसर भाई साहब जी ने बिल्कुल सही बोला है। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा आपके पास? फिफ्थ में आपके पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड जैसा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना, फर्स्ट वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे भी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू -2 पे। एक मैं करवा देता हूं, आप लोग बाकी के खुद करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जहां जहां पे x इज इक्वल टू 0 कर देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे बाकी का हार्ड वाला आप ही करो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। p of 0 is equal to 0 की क्यूब माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 5। इट मीन्स जहां जहां पे x था वहां पे क्या कर दिया मैंने? 0 पुट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे? 0 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 5। तो p ऑफ 0 पे क्या आया आंसर? p ऑफ 0 पे आंसर कितना आया? 5 आया। ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, क्या पता आंसर सही हो जाए। आंसर सही हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को x इज इक्वल टू 1 पे पुट करना है, मतलब जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट करके सॉल्व करना है। और इसी तरीके से आपको x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी लग रहा है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कुछ नहीं करना, बस x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है अपन को। कौन सा? जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4/5 है। एक करवा देता हूं आप लोगों को, है ना। p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 4/5 और x इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 1/2 और माइनस का 1/2 ये दे रखा है। चलो देखते हैं करके। एक मिनट बेटा, चलो
यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देते हैं, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 5 1/2 का स्क्वायर माइनस 4/5। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार। ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में 1/4 माइनस का 4/5, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस का 4/5। अब ऐसे नहीं है काट देना है ना, बीच में माइनस है तो एलसीएम ले लेना, 4 5 या 20, एलसीएम ले लेना, ठीक है ना। 4 की टेबल में कितनी बार आता है, एलसीएम लेना नहीं आता हो तो कुछ इस तरीके से लेना, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। समझ में आया? कुछ इस तरीके से एलसीएम ले लेना। 4 की टेबल में 25 बार आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 5 5 जा 25, माइनस 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 बार, 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 25 में से 16 गए, कितने बचे बच्चों, 4 और 5 9, 9/20। इसी तरीके से -1/2 आप लोग कर लेना, है ना, और रिमेनिंग पार्ट भी आप लोग कर लेना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। नहीं आया कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको थोड़ा सा कर लूँ। आप लोग कमेंट नहीं करोगे इट मीन्स मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कौन से जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना था, इसको भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो p ऑफ x क्या करना है, 0 करना और वैल्यू निकालना। तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, 3rd और 4th में करवा देता हूं, है ना, 3rd पार्ट और 4th पार्ट में करवा देता हूं, बाकी का पार्ट आप लोग अपने आप करिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd पार्ट, q ऑफ x इज इक्वल टू 4πx प्लस 3। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करना है तो q ऑफ x को किसके बराबर कर दिया, 0 के, तो 4πx प्लस 3 इक्वल टू 0। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, एक एक करके उधर भेजते रहो। तो 4πx इज इक्वल टू माइनस का 3, प्लस का था माइनस का हो गया, मुझे x चाहिए तो -3 अपॉन में 4π, ये आपका आंसर। और उसके बाद मेरे 4th पार्ट है, वो भी मैं करवा देता हूं आप लोगों के लिए। दैट इज q ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा, क्या करना है अपन को, 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर तो हम करेंगे, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आया समझ में? इसको थोड़ा मिटा देते हैं, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। माइनस का माइनस लगाना है, बड़ा ब्रैकेट कर देना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, माइनस बाहर है, खतरा है, ध्यान रखना है, ये माइनस अभी अंदर जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिया। ये हो गया आपके पास t स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2t, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा देते टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t 0। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा ना, ये t कहाँ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तो जो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, जो प्लस का t है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है डिजिट वो प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2t इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो और वैल्यू की वैल्यू निकाल दो। ये प्लस का t है, ये माइनस का t कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, कितना आ गया 2t प्लस 2t कितना हो गया 4t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0.4 दैट इज इक्वल टू। आया समझ में? एक बार देख लेते हैं आंसर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी गलती से। हाँ, -3/5 इज इक्वल टू 0, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 ओवरऑल खत्म कर दी है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों को कर लेना है, और अगले वीडियो में हम 2.3 की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।